चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट एंड एनिमल। क्लास 6 का ये चैप्टर है और मंथ ऑफ नवंबर का जो है ये चैप्टर है। इस चैप्टर का ए पार्ट जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जिस्मानी तौर पे इंसानी दिल या जानवरों के दिल के हवाले से जो है वो हमने बात करी थी। अब हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में, इस वीडियो में बी पार्ट में जो है वो हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट की जो है वो बात करेंगे। अगर हम जिस तरह अपने ट्रांसपोर्ट के लिए खून और खाने और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट के लिए दिल को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पौधों में भी ट्रांसपोर्टेशन या नकल मकानी का तरीक़ाकार होता है। पौधे जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म का खाना क्योंकि ख़ुद अपना वो बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को, सूरज की रोशनी को, मिनरल्स को ज़मीन से हासिल करने के बाद, पानी को ज़मीन से हासिल करने के बाद जो है अपना खाना ख़ुद बनाते हैं। तो इस ट्रांसपोर्ट को, खाने को ट्रांसपोर्ट करने का एक सिस्टम मौजूद होता है। ये खाना जो है वो ज़्यादातर लीव्स में बनाया जाता है, पत्तों में बनाया जाता है। इन पत्तों से इस खाने को जड़ों तक पहुंचाना या जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाना, इस अमल को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। या फिर खाने बनाने के लिए, पौधों का खाना बनाने के लिए जिस्म के या पौधों के निचले हिस्से में तने से जो है पानी और मिनरल्स मतलब सॉल्ट वगैरह को हासिल किया जाता है। इससे लीफ तक पहुँचाने के अमल को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इस अमल के लिए पौधों में दो जो है वो वस्कुलर सिस्टम्स होते हैं, अरूकी सिस्टम्स होते हैं, अरूकी तरीक़ाकार होते हैं। एक जिसे कहा जाता है जाइलम, दूसरा जिसे हम आम तौर पे फ्लोएम कहा जाता है। जाइलम जो होता है वो खाने का जो पूरा सिस्टम होता है, पौधे जो खाना बनाते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करता है। जो जिस्म के लिए, पौधों के जिस्म के लिए खाना बनाने के लिए मुख्तलिफ़ अज्जा होते हैं, जैसे मिनरल्स, पानी या फिर सॉल्ट वगैरह, वो पौधे के तने से हासिल करके जाइलम ट्यूब के ज़रिए, जाइलम वेजल्स के ज़रिए जो है पौधे के पत्तों तक पहुँचाने के अमल को जो है वो जाइलम अदा करता है। ये जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है लीफ तक खाने को या खाने के अज्जा को, मतलब सॉल्ट को, मुख्तलिफ़ टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उन्हें, पानी के जो सिस्टम होता है उसे पत्ते तक पहुंचाता है। पत्ते में ये खाना बनाया जाता है। पत्ते में जो खाना बनाने का तरीक़ाकार होता है इसे पूरा जाइलम वेजल्स के ज़रिए ही परफॉर्म किया जाता है। अब आ जाते हैं फ्लोएम की जानिब। जब पत्ते में खाना बनाया जाता है तो ये खाना पूरे जिस्म तक ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम, पूरे जिस्म तक खाना पहुंचाने का सिस्टम जो होता है, पौधे के पूरे जिस्म मतलब तनों तक, जड़ों तक या मुख्तलिफ़ हिस्सों तक खाना पहुंचाने का जो सिस्टम होता है वो फ्लोएम के ज़रिए करा जाता है। फ्लोएम में सीव्स ट्यूब्स होती हैं। सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो खाने को, बने हुए खाने को जो है वो पूरा का पूरा नीचे तक, पौधे के एक एक हिस्से तक जो है पहुंचाने का अमल करती हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन जो होती है फोटोसिंथेसिस के बगैर मुमकिन नहीं है। फोटोसिंथेसिस मतलब सूरज की रोशनी के बगैर मुमकिन नहीं है, और ये सूरज की रोशनी सिर्फ़ और सिर्फ पौधे के पत्ते वाले हिस्से पे सबसे ज़्यादा जो है हासिल हो रही होती है। इसीलिए खाना जो है वो बनाया जाता है, जो ग़िज़ा है वो बनाई जाती है पौधे के पत्ते में। ये फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए बनाई जाती है। और ये खाने का अज्जा जो पौधे के जो नीचे से हासिल किए जाते हैं, जो जड़ों से हासिल किए जाते हैं, जैसे पानी, मिनरल्स या फिर सॉल्ट वगैरह, वो जाइलम ट्यूब के ज़रिए जो है पौधे के पत्ते तक पहुँचाए जाते हैं। जब ये खाना मुकम्मल हो जाता है तो ये फ्लोएम के सीव ट्यूब्स के ज़रिए जो है वो पौधे के बकाया हिस्सों तक जो है वो खाने के बंडल्स को पहुंचाया जाता है, एनर्जी के बंडल्स को पहुंचाया जाता है। ये बंडल्स जो होते हैं वो लीफ से खाने को लेके जड़ों तक, स्टेम तक, मुख्तलिफ बंचेस तक जो है पहुंचाते हैं। अच्छा, यही सीव ट्यूब्स जब खाना देखते हैं कि पौधे को मुकम्मल हासिल हो गया है, तो ये सीव ट्यूब जो बचा हुआ खाना होता है, ये जो खाना होता है इसे नीचे जड़ों तक पहुंचाते हैं, जो हमें फलों की सूरत में जो है वो हासिल होता है। या तो ये जड़ों में जमा कर देते हैं यही सीव ट्यूब्स, फ्लोएम के सीव ट्यूब्स जो होते हैं बचे हुए एक्स्ट्रा खाने को, या फिर ये पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फलों की शक्ल में, सब्जियों की शक्ल में जो है इस खाने को जमा करते रहते हैं, जिसके बाद ये खाना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है वो सब्ज़ी, फल या मुख्तलिफ मेवा जात की शक्ल में हमें हासिल होता है।
पौधा जो है पानी किस तरह हासिल करता है। पौधे में जो है नीचे की जानिब उसके बॉटम में तने के नीचे जो है मुख्तलिफ हेयर्स होते हैं, रूट्स होती हैं। ये रूट्स जो होती हैं हेयर की शक्ल, मतलब बालों की शक्ल में होती हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद हेयर्स जो होते हैं ये ज़मीन में हासिल होने वाले पानी को मुकम्मल तौर पे ऑब्ज़र्व करती हैं। ऑब्ज़र्व मतलब उसे जो है चूसती रहती हैं। ये चूसा हुआ पानी जो है ये हेयर्स जो है सबसे पहले स्टेम में पहुंचाती हैं जाइलम ट्यूब के ज़रिए, फिर उसके बाद ये पौधे के हर हिस्से में जो है इस पानी को पहुंचाती हैं। इस अमल को ट्रांसपोर्टेशन का अमल जो होता है वो जाइलम के ज़रिए होता है। जाइलम जो है वो जाइलम वेसल्स जो है वो पानी को पौधे के मुख्तलिफ कॉलम्स तक पहुंचाती हैं। ये कॉलम्स कुछ इस तरह के होंगे, इन्हें वैक्यूल्स कहा जाता है। मतलब ये आप देख सकते हैं कि इस हिस्से में ये जो पौधे की जड़ है ये पानी को आहिस्ता आहिस्ता बंडल्स की शक्ल में पौधे के हर हिस्से में पहुंचा रही है, हर सेल में पहुंचा रही है, हर सेल के न्यूक्लियस को जो है पानी पहुंचा रहा है। ये पूरा अमल जो होता है जाइलम वेसल्स के ज़रिए अमल पजीर होता है। पौधा जो है वो खाना या पानी को फ़्लो किस तरह करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किस तरह होती है। पौधा पानी हासिल करने के बाद, बहुत ज़्यादा पानी हासिल करने के बाद जो है वो अपने मुकर्ररा मिकदार का पानी जो है वो जाइलम वेसल्स के ज़रिए हासिल कर लेता है। बकाया पानी जो होता है वो ज़्यादातर पौधों में जो ट्रांसपायरेशन के अमल के ज़रिए बाहर एवापरेट हो जाता है। होता क्या है कि जिस तरह इंसानी जिस्म में पसीना आता है, एक्स्ट्रा पानी और सॉल्ट जो है पसीने की शक्ल में हमारे जिस्म से खारिज होता है, इसी तरह पौधे में मौजूद एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो ट्रांसपायरेशन के अमल के ज़रिए एवापरेट या अम्ल तबखीर में तब्दील हो जाता है। पौधे के पत्ते में बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। जब पौधा ज़्यादा पानी हासिल करता है तो ये स्टोमेटा जो है वो तमाम के तमाम पानी को, क्योंकि पत्तों तक ले आता है जाइलम ट्यूब्स के ज़रिए, जब पत्तों में ये पानी पहुंचता है तो ये एक्स्ट्रा पानी तमाम का तमाम ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपायरेशन के अमल के ज़रिए एवापरेट हो जाता है और ये तमाम का तमाम पानी जो है वो अम्ल तबखीर के ज़रिए डिफ्यूज़ हो जाता है। वो क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके बिना पे पौधा जो है ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करता है या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी को, एक्स्ट्रा पानी को जो है बाहर की जानिब तबखीर कर देता है। इसमें सबसे अहम है विंड। अगर हवा तेज़ चल रही होगी तो जब भी ट्रांसपायरेशन का अमल बहुत फास्टर होगा। इसके अलावा टेम्परेचर, अगर पानी जो है वो ज़्यादा ट्रांसपायरेट होगा, जिस तरह हमें ज़्यादा पसीना गर्मियों के दिनों में आता है बामुकाबला सर्दियों के दिनों में, इसी तरह ट्रांसपायरेशन का अमल भी गर्मियों में ज़्यादा होगा बामुकाबला सर्दियों के। ह्यूमिडिटी, अगर हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है तो पानी कम ट्रांसपायरेट होगा। अगर हवा में नमी का तनासुब जैसे सर्दियों में ज़्यादा ही होता है तो हमें भी पानी पीने की इतनी हाजत नहीं होती, इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह सर्दियों में पौधों को ट्रांसपायरेशन का अमल जो होता है वो स्लो हो जाता है क्योंकि हवा में नमी का तनासुब खुद ही ज़्यादा होता है। जिस दफ़ा हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होगा उतना ही ट्रांसपायरेशन का अमल जो है स्लो होता जाएगा। अगर हम ट्रांसपायरेशन के अमल की बात कर रहे हैं तो हमें टाइम ऑफ डे की भी बात करनी होगी। दिन के मुख्तलिफ औकात में ट्रांसपायरेशन कुछ औकात में ज़्यादा होती है, कुछ औकात में बिल्कुल ना होने के बराबर होती है या कम होती है। दिन के औकात में पानी ज़्यादा ट्रांसपायरेट होता है पौधों के जिस्म से, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, पौधा जो है वो उससे बर्दाश्त कर रहा होता है। इसके अलावा रात में ट्रांसपायरेशन का अमल स्लो हो जाता है क्योंकि रात में पानी का जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपायरेशन का अमल के लिए ट्रांसपोर्ट होता है वो एवापरेट नहीं हो पाता। इसी वजह से पौधा जो है पानी को ट्रांसपायरेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पौधे के ऊपर पानी की जो तह होती है वो आपको नमी की सूरत में या शबनम की सूरत में नज़र आने लगती है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करते हैं कि पौधा अपने खाने को किस तरह बनाता है। ज़्यादातर पौधे का खाना जो होता है वो फ्लोएम वेसल्स के ज़रिए, फ्लोएम के जो ट्यूब्स होते हैं उनके ज़रिए जो है खाना पूरे जिस्म में पौधे के पहुंचाया जाता है। इन ट्यूब्स को मैंने पहले ही बताया सीव ट्यूब्स कहा जाता है। ये सीव ट्यूब्स जो होते हैं ये खाने को हर हिस्से में पहुंचाते हैं। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि खाने के लिए सबसे पहले सॉइल से जो है यानी मिट्टी से जो है वो नमकियात, पानी और मुख्तलिफ सॉल्ट को हासिल किया गया। ये जाइलम के ज़रिए हुआ। ये खाना जो है वो पहुँचाया गया लीव में जो है मुख्तलिफ
जो गैसेस थी वो शामिल हुई, सूरज की रोशनी शामिल हुई, जिसके बाद लीफ में जो है वो खाना बना। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा गया। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जब खाना हासिल हो गया तो ये खाना जो है वो फ्लोएम के जो सीव ट्यूब्स है उनके ज़रिए जो है पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मतलब खाना तो बना है आपके पत्ते में, इस खाने को पत्ते से बड तक, स्टेम तक, जड़ों तक पहुंचाने का अमल जो है वो हमारे सीव ट्यूब्स करते हैं। ये सीव ट्यूब्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए खाने को मुकम्मल तमाम हिस्सों तक खाना जो है वो पौधे के पहुंचाते हैं। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ये अमल ट्रांसलोकेशन कहलाता है जब पौधे के पत्तों से खाना जो है जड़ों तक पहुँचाया जाए, उसके स्टेम तक पहुँचाया जाए, और बचा हुआ खाना जो एक्स्ट्रा खाना है उसे डाउनवर्ड या फिर स्टेम के नीचे हिस्से में या फिर पौधे के इर्द गिर्द किसी और सूरत हाल में जमा कर लिया जाए, तो ये भी सीव ट्यूब्स के ज़रिए होता है और इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इसके लिए फोटोसिंथेसिस का अमल जितना ज़्यादा अच्छा होगा इतना ही ज़्यादा खाना जो है वो हासिल हो सकेगा। ये जो बचा हुआ खाना होता है ये हमें फल या फिर सब्ज़ी या फिर मेवा जात की शक्ल में हासिल होता है। पौधों में गैसेस एक्सचेंज होता है, बिल्कुल जैसे इंसानी जिस्म में गैसेस एक्सचेंज होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो जिस्म से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को जो है इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। इसी तरह पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है सांस लेने के लिए और ऑक्सीजन को जो है वो बाहर निकाला जाता है जिस्म से पौधे के। ये जो ऑक्सीजन होती है ये खाना बनाने के बाद जो है खाने के जो पोर्स होते हैं जब पहुंचाए जा रहे होते हैं फ्लोएम ट्यूब के ज़रिए पत्तों से मुख्तलिफ हिस्सों में, तो पत्तों में स्टोमेटाज मौजूद होते हैं, बारीक बारीक सुराख होते हैं। ये सुराख बंद और खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। जैसे हमारा जिस्म में हार्ट जो है, हमारे जिस्म में हार्ट जो है पंप करता रहता है, इसी तरह स्टोमेटाज जो होते हैं वो खुलते और बंद होते रहते हैं। ये अमल जो होता है जब ये खुलते हैं तो ये बाहर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रात होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उससे ये अपने जिस्म के अंदर जो है वो इनहेल कर लेते हैं, जिस्म में दाखिल कर लेते हैं और उसी वक्त में स्टोमेटा दूसरे हिस्से में खुलता है जब, तो वो जिस्म में मौजूद पौधे के जिस्म में मौजूद ऑक्सीजन को जो है वो बाहर रिलीज़ कर देता है। इस अमल के ज़रिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पौधा जज़्ब करता रहता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता रहता है। ये अमल जो होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान भी जारी रहता है। ये गैसेस एक्सचेंज जो होता है ये एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा है उसी से ही किया जाता है। मतलब इर्द गिर्द मौजूद हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल की जाती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया जाता है, एनर्जी के पैकेट्स में चेंज किया जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड बाद में पूरे जिस्म में पौधे के घूमने के बाद ऑक्सीजन में चेंज होने के बाद स्टोमेटा के ज़रिए बाहर आ जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एनर्जी की शक्ल में भी रिलीज़ होती है। इसी वजह से पौधे के इर्द गिर्द मौजूद जो सिस्टम होता है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिलीज़ कर रहा होता है। इसी वजह से पौधे के इर्द गिर्द जो है वो हमें फ्रेश एयर ज़्यादा हासिल होती है। किसी भी बड़े दरख्त के नीचे आपको फ्रेश एयर या ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हासिल होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये पौधे में लीफ सेल से या लीफ के जो हिस्से होते हैं उनसे जो है वो डिफ्यूज़ होता है या फिर जो है दाखिल होता है और इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो लीफ सेल से ही जो है डिफ्यूज़ होती है या बाहर निकलती है, रिलीज़ हो जाती है। ये स्पेस जो होता है वो स्टोमेटा की तरह जो है वो काम कर रहे होते हैं। इन्हें सराउंडिंग एयर मतलब इर्द गिर्द की हवा से ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है वो हासिल करना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ये पोर्शन जो होता है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो खाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता रहता है। ये सांस लेने का भी अमल होता है और साथ साथ ये खाना बनाने का भी पौधों का अमल होता है। ट्रांसपायरेशन के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, क्या वजह जो है वो इसके हमें फ़ायदे होते हैं। इट कैरीज़ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू द लीफ। इसके ज़रिए जो है वो पानी और मिनरल जो होता है वो लीफ तक पहुंचाया जाता है। इट कीप द सेल टारगेट फर्म सो डैट दे कैन सपोर्ट द प्लांट। ये सेल को टारगेट मतलब तनाव पैदा करते हैं जिसके ज़रिए पौधा जो है सपोर्ट हासिल करता है। तनाव मतलब
पानी हासिल होने के बाद जो है पौधे के हर सेल में जो है एक प्रेशर सा बन जाता है, इसे टारगेट प्रेशर कहा जाता है, जिसके ज़रिए पौधा हमें खड़ा हुआ या सपोर्टिव अंदाज में नज़र आता है। आप इसे देख सकते हैं, पौधे में पानी ना दे तो पौधे का जो पत्ता होता है वो मुरझा जाता है, नीचे की जानिब झुक जाता है। जैसे ही आप पानी देते हैं उसके कुछ ही देर बाद 5 से 10 मिनट बाद जो है पत्ता मुकम्मल तौर पे जो है वो अपने प्रेशर पे, अपने सपोर्ट पे जो है वो खिल जाता है। द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ कीप देम कूल इन हॉट वेदर। गर्म मौसम में जो जिस्म में मौजूद पानी होता है, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ये पानी जो है पौधे के जिस्म को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आता है, उसे जो है वो एक सही टेम्परेचर देता है, जिसके बिना पे पौधा जो है गर्मी को बर्दाश्त करता रहता है, क्योंकि उसके जिस्म में मुकम्मल तौर पे जो है वो जाइलम ट्यूब के ज़रिए पानी ट्रांसपोर्ट होता रहता है, जिसके बिना पे पौधा जो है वो अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। सो चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको मैंने चैप्टर की इम्पॉर्टेंट जो हिस्से थे वो बता दिए हैं। मज़ीद कुछ अगर जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो चैप्टर के हवाले से जो भी क्वेरीज़ हो उन क्वेरीज़ को बाकायदा स्कूल में जो है वो एक एक करके आके मालूम कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।